हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26, 27, 28 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ से कुछ दिन तक मैं अपने पर्सनल कारणों के वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके लिए आपको सॉरी। अब दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यू हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो CGPSC 2020 का दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें 144 पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, जिससे हमारा प्री एग्जाम है उसमें जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं करेंट अफेयर से, सभी को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से सॉल्व कर सके। इसलिए आज से हम डेली अब करेंट अफेयर को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोई अपना साहो फाउंडेशन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रायपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए कार्यरत संस्था कोई अपना साहो का की सराहना। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में कोई अपना साहो फाउंडेशन रायपुर के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती काजल सुरेश सचदेव से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि आपकी संस्था जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है। यह मानव कल्याण का कार्य है। मैं इस संबंध में यथासंभव मदद करूंगी और शासन को निर्देशित करूंगी। तथा उन्होंने राज्यपाल ने बताया कि यह संस्था थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए कार्य करती है। श्रीमती सचदेव ने कहा कि उनके स्वयं के एक बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है और उनके इलाज के दौरान मुझे यह कार्य करने की प्रेरणा मिली। उसके पश्चात मैंने अपने पति श्री सुरेश सचदेव के सहयोग से मैंने ऐसे बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 12 बच्चों का बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराया जा चुका है। करीब 400 परिवारों की काउंसलिंग भी की गई है। अब दोस्तों, यहाँ से कोई अपना सा हो, यह दोस्तों जो फाउंडेशन है छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बारे में जानिए। ये देखिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है रायपुर जिला? तो छत्तीसगढ़ के मैप में है, ये है रायपुर जिला। रायपुर जिला का यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। रायपुर जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों, रायपुर शहर को कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर का स्थापना किया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया। रायपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में। दोस्तों, 2 नवंबर 1861 में रायपुर जिले का गठन किया गया था और इसका वर्तमान में जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रायपुर में स्थित है। रायपुर से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, जो रायपुर है यह खारून नदी के किनारे बसा है और छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राजधानी अटल नगर नवा रायपुर यह रायपुर जिले में स्थित है। रायपुर जिले से सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रायपुर जो नगर निगम है, दोस्तों जो रायपुर नगर निगम है, इनके जो महापौर कौन है? तो दोस्तों, इनका जो महापौर है मेयर एजाज टेभर। दोस्तों, इन्हें छत्तीसगढ़ महापौर संघ के अध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों, जो रायपुर नगर निगम है यह प्रदेश का प्रथम नगर निगम है। और रायपुर नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में रायपुर नगर निगम की स्थापना हुआ था और यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है और दोस्तों प्रदेश का सबसे प्रथम नगर निगम है। 1862 में दोस्तों, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। मध्य प्रांत में दोस्तों यहाँ पर 5 संभाग था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग है और इनको 1862 में संभाग बनाया गया था। तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर में है दोस्तों लाभांडी रिसर्च फार्म। रायपुर में है लाभांडी रिसर्च फार्म। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया गया। और लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1903 में हुआ था।
रायपुर जिले में है उरला। देखिए दोस्तों, ये मैप में देखिए यहाँ पर है उरला। यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है जहाँ पर ड्राई पोर्ट के भी स्थापना किया गया है। उरला के दोस्तों जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर सिलतरा। दोस्तों ये जो सिलतरा है यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों ये किस आधार पर है, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। और दोस्तों उरला, देखिए जो उरला है यह निवेश के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो तिल्दा है, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। प्रदेश में दोस्तों राइस मिलों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो रायपुर जिले में सर्वाधिक राइस मिलों की संख्या है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है, तो ये धमतरी जिले में है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। तिल्दा में दोस्तों पाली पार्क का भी स्थापना किया गया था। रायपुर जिले में दोस्तों यहाँ पर देखिए आरंग है। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों आरंग के जस्ट यहाँ पर देखिए बगल में है चंदखुरी। दोस्तों जो चंदखुरी है यहाँ पर कौशल्या माता की मंदिर है और यह भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। यहाँ पर देखिए यह जो नया रायपुर है, इनका दोस्तों जो नाम बदल कर अटल नगर नवा रायपुर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। दोस्तों यह रायपुर में स्थित है और यहाँ पर माना कैंप, रायपुर के जो माना कैंप है यहाँ पर स्थित है और यह राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शासकीय हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ाने एवं विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्ययन की सुगमता के लिए सुपर 300 का ऑनलाइन आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन से के राजनांदगांव में सुपर 300 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ाने सुपर 300 ऑनलाइन सेमिनार आयोजित। आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को ग्लोबल यंग लीडर्स से जोड़ा। शासकीय हायर तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ाने एवं विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्ययन की सुगमता के लिए सुपर 300 का ऑनलाइन आयोजन बीते दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा राजनांदगांव में किया गया। इस वेबिनार में मेरिट के आधार पर चयनित 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौर में विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए वेबिनार के माध्यम से सामूहिक चर्चा की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि छात्रों का अध्ययन में रुचि की कमी देखी गई एवं शिक्षकों को भी छात्रों के अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों की अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वेबिनार श्रृंखला के रूप में भारतीय समुदाय द्वारा संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों यह जो है सुपर 300, दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सुपर 300 है इसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दोस्तों इस सेमिनार का आयोजित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है राजनांदगांव, तो ये देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में ये है राजनांदगांव। राजनांदगांव का यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। राजनांदगांव से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजनांदगांव है यह किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो राजनांदगांव है यह शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। यह देखिए दोस्तों यहाँ से ये है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी दोस्तों यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजनांदगांव जिले का गठन कब हुआ था, तो राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ था। राजनांदगांव का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, तो राजनांदगांव का जिला मुख्यालय राजनांदगांव में ही है। दुर्ग जिले के विभाजन करके राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया था। राजनांदगांव जिले में मुख्य खनिज जैसे लौह अयस्क यहाँ के बोरिया टिब्बू खदान से प्राप्त किया जाता है। राजनांदगांव में यूरेनियम को भंडारी टोला के खदान से प्राप्त किया जाता है। राजनांदगांव में दोस्तों यहाँ पर फ्लोराइड चांदी डोंगरी के खदान से प्राप्त किया जाता है। राजनांदगांव के जो खैरझीटी है यहाँ पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना किया गया है।
राजनांदगांव के टेडेसरा में फूड पार्क तथा राजनांदगांव के इंदावानी में फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी स्थापना किया गया है। राजनांदगांव से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि 27 नवंबर 1988 को दोस्तों, जो 27 नवंबर 1988 को राजनांदगांव से नागपुर के मध्य प्रदेश में प्रथम बार ब्रॉड गेज दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे सेवा का प्रारंभ किया गया था। राजनांदगांव में है बीएनसी मिल दोस्तों, जो बीएनसी मिल अर्थात बंगाल नागपुर काटन मिल है, इसकी स्थापना राजनांदगांव में 1892 में हुआ था। साथ ही इस जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी आप याद रखिए। राजनांदगांव में प्रदेश का प्रथम किसान मॉल की स्थापना किया गया था। राजनांदगांव के दोस्तों जो खैरागढ़ है, ये देखिए, ये जो खैरागढ़ है, यहाँ पर है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और यह एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। साथ ही दोस्तों जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, यह प्रदेश का प्रथम और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा इसका स्थापना किया गया था। राजनांदगांव में दोस्तों यहाँ पर देखिए डोंगरगढ़ है। दोस्तों जो डोंगरगढ़ है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है कामावतीपुरी, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है। यहाँ पर बमलेश्वरी माता की मंदिर है और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में जो बमलेश्वरी माता की मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण राजा वीर सेन द्वारा कराया गया था। राजनांदगांव जिले में है प्रज्ञा पहाड़ी, जो मैकल श्रेणी का हिस्सा है। दोस्तों जो ये जो है मैकल श्रेणी है, इसी का हिस्सा है प्रज्ञा गिरी की पहाड़ी। ये और यह कहाँ पर है? तो ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। राजनांदगांव में है चितवा डोंगरी। यह दोस्तों नवपषाणकालीन स्थल है। नवपषाणकालीन स्थल के रूप में दोस्तों जो चितवा डोंगरी है, यहाँ से नवपषाणकालीन साक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के मदद से किस जिले के गोटा जमहरी में तैयार हुआ सिल्क का उत्पादन बाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, नारायणपुर जिले के गोटा जमहरी में तैयार हुआ सिल्क का उत्पादन भाग। और यह कार्य कौन से मद द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों यह जो कार्य है मनरेगा के मद के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मनरेगा की मदद से गोटा जमहरी में तैयार हुआ सिल्क का उत्पादन भाग। महात्मा गांधी नरेगा के बदौलत गोटा जमहरी गांव में सिल्क उत्पादन के लिए 40 एकड़ का बाग बनकर तैयार हो गया है। इस बाग में अर्जुन अर्थात कौवा के 65,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें रेशम कीट पालन की जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गोटा जमहरी में गांव के राज्य के धुर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के ग्राम पंचायत बोरन के एक आश्रित गांव है। यह वन आच्छादित इस गांव में रेशम पालन होने से ग्रामीण का उत्साह बढ़ गया है। बीते 3 सालों में अर्जुन के बाग को लगाने से लेकर उसकी देखरेख तथा देखभाल में जुटे ग्रामीणों को अब इसके जरिए आय का स्थायी साधन मिल गया है। गौरतलब है कि गोटा जमहरी गांव में रेशम विभाग की निगरानी में मनरेगा योजना से वर्ष 2016-17 में 40 एकड़ अर्जुन अर्थात दोस्तों जो कौवा का बाग लगाने की शुरुआत की गई थी, जो अब दोस्तों यह कार्य जो पूर्ण हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नारायणपुर के दोस्तों जो नारायणपुर जिला है, इनके जो ग्राम पंचायत बोरंड के आश्रित गांव है दोस्तों, यह जो है गोटा जमहरी, यहाँ पर सिल्क उत्पादन बाग तैयार किया गया है। तो आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मैप में ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है नारायणपुर? तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के मैप में है, ये है नारायणपुर। नारायणपुर जिले से यही क्वेश्चन बन जाता है कि नारायणपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों नारायणपुर जिले का गठन 2007 में हुआ था और बस्तर जिले के विभाजन करके नारायणपुर जिले का निर्माण किया गया था। नारायणपुर जिला के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों, यह जो नारायणपुर है, यह प्रदेश में तहसील तथा विकास खंड के आधार पर प्रदेश का
सबसे छोटा जिला यही है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ दो ही तहसील है, नारायणपुर और ओरछा। और यह तहसील की संख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे छोटा जिला यही है। नारायणपुर जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नारायणपुर में दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। यह लौह अयस्क का दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क का भंडारण क्षेत्र है, जिसे छोटे डोंगरगढ़ क्षेत्र से यहाँ पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। नारायणपुर जिले में है अबुझमाड़ की पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो अबुझमाड़ की ये जो पहाड़ी है, यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ पर 180 सेंटीमीटर दोस्तों, यहाँ पर 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। और अबुझमाड़ की क्षेत्र में दोस्तों प्रमुख पिछड़ी जनजाति जैसे अबुझमाड़िया निवास करती है। यहाँ पर कुर्सेल घाटी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो ये कुर्सेल घाटी है, यह उच्च किस्म के सैगोन वृक्ष के लिए यह दोस्तों जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर है जाटलूर नदी दोस्तों। ये देखिए, ये जो जाटलूर नदी है, यहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। अबुझमाड़िया यह दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति है और इसका विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नारायणपुर में है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनका विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नारायणपुर जिले में है। नारायणपुर जिले में है खुलसेल जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात है। निब्रा गुडला नदी का उद्गम स्थल भी यही है दोस्तों। जो निब्रा और गुडला नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये नारायणपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला जिला कौन से दोस्तों, यही है। और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला है जहाँ पर जिला पंचायत नहीं है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला है जहाँ पर जिला पंचायत नहीं है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नक्सलवाड़ी, बारूद और साहित्यिक की जुगलबंदी से उभरी एक कथा बैरिकेड पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अभिषेक सिंह द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स एग्जाम 2020 होगा, उसके लिए दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नक्सलवाड़ी, बारूद और साहित्यिक की जुगलबंदी से उभरी एक कथा बैरिकेड युवाओं को फोकस करती एक कहानी। इसको किसने लिखा है, तो एक पुलिस ऑफिसर द्वारा इनका लेखन कार्य किया गया है। बीजापुर, छत्तीसगढ़ में बस्तर के घने जंगलों में नक्सल आतंकवादियों को सफाया के लिए तैनात भोपालपट्टनम एसडीओपी अभिषेक सिंह ने युवाओं को फोकस की और प्रेरित करती एक कथा बैरिकेड लिख डाली है। यह जल्द ही मार्केट में आ जाएगी। इस कथा में प्रेम, धोखा, हिंसा, सिविल सेवा के लिए युवाओं की प्रेरणा, यारी, लड़ाई और आदि बेशुमार है। पुलिस तथा साहित्यिक का मेल नहीं होता, ऐसा अमूमन माना जाता है। एसडीओपी अभिषेक सिंह इसमें अपवाद है। नक्सली हिंसा के बीच में दिमागी स्ट्रेस तथा अनुभवों से भरी कथा गढ़ना आम काम नहीं है। तकरीबन 125 पन्नों की ये कहानी उनके अनुभवों का निचोड़ है। 199 रुपये की कीमत से किताब अब तक 1200 लोगों ने बुकिंग करवा दी है। वे बताते हैं कि इस किताब की खासियत यह है कि जो भी युवा इस कथा को पढ़ेगा, वो युवा इसमें खुद को नायक समझने लगेगा और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही युवाओं के लिए बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि यह एक प्रेरणा से भरी हुआ पूरा किताब है। दोस्तों इसका जो नाम है बैरिकेड, बहुत ही बढ़िया किताब होगी। इसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किस जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोरिया जिले में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत कोरिया जिला में किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट को विधायक और कलेक्टर ने स्लम क्षेत्रों में सुविधाएं देने की किया रवाना। कोरिया मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल, कलेक्टर
एस.एन. राठौर तथा एसडीएम पीवी खेम्स एवं नगर निगम आयुक्त सुमन राज द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर निगम चिरमिरी पहुंची मोबाइल मेडिकल यूनिट को स्लम क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से रवाना किया गया। पहली यूनिट के पहुंचते ही चिन्हांकित स्लम एरिया के मेडिकल यूनिट द्वारा इलाज भी प्रारंभ कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम क्षेत्रों में निवासियों को स्वास्थ्य की जांच, उपचार, दवा वितरण एवं स्वास्थ्य परामर्श सुविधा निःशुल्क दिया जा रहा है। यूनिट में ओपीडी, प्रयोगशाला की जांच के साथ दवा वितरण तथा लैब में 41 प्रकार के स्वास्थ्य जांच भी सुविधा का भी यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम चिरमिरी के कुल 40 स्लम एरिया है, जिनमें से लिंक स्लम 9, नोटिफाइड स्लम 15 और गैर नोटिफाइड स्लम 16 है। इस स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों की जनसंख्या 6,766 है, जिसकी कुल जनसंख्या 33,830 है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मोबाइल मेडिकल यूनिट छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रारंभ किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है कोरिया जिला, तो दोस्तों देखिए यह है कोरिया जिला। और कोरिया जिले का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। कोरिया जिले के बारे में सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि कोरिया जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों कोरिया जिले का गठन हुआ था 1998 में। दोस्तों 1998 में कोरिया जिले का गठन हुआ था। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों कोरिया जिले का जिला मुख्यालय यहाँ पर देखिए जो बैकुंठपुर है, यह कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है। और दोस्तों इसका निर्माण सरगुजा जिले के विभाजन करके इस जिले का निर्माण किया गया था। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख चट्टानें, यहाँ पर किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें से कोयला का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर कोयला भंडारण क्षेत्र है, जिसे चरचा, चिरमिरी, कुरासिया, कटकोना, झिलमिली, झगराखंड आदि यहाँ पर कोयला भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे कोल, भील आदि जनजाति यहाँ पर प्राप्त पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या तथा सबसे बड़ी जनजाति कौन है, दोस्तों जो भील जनजाति है, यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी जनजाति यही है जो भील जनजाति। यहाँ पर कुछ एक दो परिवार दोस्तों पाए जाते हैं। और यहाँ दोस्तों भील जनजाति सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर दोस्तों जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो क्षेत्रफल कितनी है, तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। और इसका दोस्तों क्या नाम था, इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और यह दोस्तों किस जिले में है, तो ये कोरिया और सूरजपुर दोनों जिले में दोस्तों इसका जो क्षेत्र है ये फैला हुआ है। और यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों, तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इन्हें दोस्तों कुछ महीना पहले ही राज्य सरकार द्वारा दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रारंभ करने के दोस्तों टाइगर रिजर्व तथा टाइगर प्रोजेक्ट बनाने का भी चर्चा किया जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्हें भी आप याद रखिए। यहाँ से दोस्तों जो हसदो नदी है, हसदो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से हुआ है। दोस्तों जो देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत है, यहाँ से हसदो नदी का उद्गम हुआ है। और यहाँ से दोस्तों देखिए ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा कौन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। यह कोरिया जिले से होकर गुजरती है। यहाँ से दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी आप याद रखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। दोस्तों जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, इसका जो अधिकांश भाग है ये पूर्वी बघेलखंड पठार का जो हिस्सा है। और यह दोस्तों कहाँ पर है, तो ये देखिए चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसकी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी के बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1033 मीटर चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का जो दोस्तों सर्वोच्च चोटी का जो ऊंचाई है ये 1033 मीटर है। यहाँ पर दोस्तों है अमृत धारा जलप्रपात। दोस्तों अमृत धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो अमृत धारा जलप्रपात
कोरिया जिले में स्थित है। और दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये हसदेव नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात। साथ ही यहाँ पर दोस्तों गवार पाट जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर रामदहरा जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों जो सोनहट की कुरासिया पहाड़ी दोस्तों जो सोनहट है यहाँ पर कुरासिया की पहाड़ी भी स्थित है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों आज के करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।